राम हमारी ऊर्जा है, नवजीवन की परिभाषा है। राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा है। राम हमारे आदर्शों का सर्वोत्तम आधार है। राम हमारे जल थल नभ है, राम सकल संसार है। बुद्धिभाग ब्रह्मा है जिसके वेद कंठ की वाणी है, जिसकी केवल एक झलक से तर जाते सब प्राणी है। सूर्य चंद्रमा नेत्र है जिसके ब्रह्म लोक निज मस्तक है। चरण भाग पाताल लोक में जाकर देता दस्तक है, जिसकी भ्रिकुटी की गत से ही काल नियत गति पाता है। जिसके केवल एक रूप में ये ब्रह्मांड समाता है। सागर पार किए बिना वैदेही को पा सकते थे। राम भक्त हनुमान सिया को लंका से ला सकते थे, लेकिन प्रभु ने कदम कदम पर सही गलत का ध्यान रखा। अनगित कष्ट उठाए फिर भी मर्यादा का मान रखा। सिर्फ धर्म को स्थापित करने का मन में विश्वास रहा। प्रभु ने सिया ने प्रभु का वन में भी वनवास सहा। जगत जननी मां सीता का था पापी ने हरण किया। सर्व ज्ञान का सागर होकर अहंकार का वरण किया। कोना कोना दिग दिगंत का लंकेश्वर से डरा हुआ था। नक्शे शिक्षक रावण भुजबल के घमंड से भरा हुआ था। करता था उपहास निरंतर साधु संत के मर्मों का। छलक रहा था घड़ा पाप का लंकेश्वर के कर्मों का। लंकेश्वर के कर्मों का फल देने नीति निधान गए। वैदेही को वापस लाने खुद त्रिभुवन की शान गए। नल अंगद सुग्रीव जटायु नील और बजरंग बली। रघुनंदन की वानर सेना सागर के उस पार चली। जलद पार कर युद्ध शिविर में राम के सैनिक ठहरे थे। लंका के हर प्रमुख द्वार पर राक्षस दल के पहरे थे। प्रभु ने अपने दिल ही दिल में शत्रु प्रजा से प्यार किया। रण से पहले रघुभूषण ने मन में पुनः विचार किया। यदि राजा हो जाए निरंकुश उसको रहता होश नहीं। रावण बहुत गलत है लेकिन यहाँ प्रजा का दोष नहीं। राजधर्म के अमृत घाट में यह विष नहीं भरेंगे हम। लंका की निर्दोष प्रजा की हत्या नहीं करेंगे हम। प्रभु ने बाली पुत्र के हाथों क्षमादान संदेश दिया। शांति दूत बन अंगद ने लंका के मध्य प्रवेश किया। कपि कुमार ने लंकेश्वर को रघुवर का प्रस्ताव दिया। भरी सभा में लंका के हित में कुछ शुद्ध सुझाव दिया। रक्त बहे निर्दोषों का प्रभु का मन होता भारी है। रघुनंदन को अपने संग शत्रु प्रजा भी प्यारी है। राम नाम के बाणों को किंचित ना क्रुद्ध करेंगे हम। क्षमा सहित सिया लौटा तो बिल्कुल ना युद्ध करेंगे हम। नाश निकट जब छाता है तब प्रेम भाव मर जाता है। मन में मस्तिष्क में काल का घर बन जाता है। अहंकार में मस्त जाग अंतर उसके अभिमान गया। रामचंद्र की करुणा को रावण का यर्ता मान गया। लंकेश्वर ने अट्टहास कर अगला कार्य विशेष किया। अंगद को बंदी करने का फौरन ही आदेश दिया। अंगद अपना पांव जमाकर दृढ़ संकल्पित अड़ा रहा। वज्र चुनौती देकर राक्षस दल के सम्मुख खड़ा रहा। धीरे धीरे एक एक कर लंका के सब योद्धा आए। लाख कोशिशें की लेकिन पग अंगद का टिका न पाए। सिंहासन पे बैठ दशानन अपने पास से फेंक रहा था, फिर भी पौरुष लंका का अपमानित होते देख रहा था। वनवासी के चरणों में मैं शीश नहीं झुकने दूंगा। रावण बोला मैं कदापि ये युद्ध नहीं रुकने दूंगा। मेरे तप की ताकत से जल थल अंबर थर्राते हैं। देवदूत क्या स्वयं देव भी रावण से घबराते हैं। मूर्ख अधर्मी ने विनाश का खंजर खुद को घोंप दिया। अहंकार के मत में निर्दोषों को रण में झोंक दिया। एक तरफ था रावण का छल दूजी और सत्य की आशा। एक तरफ था असुरों का बल दूजी और तपस्वी भाषा। एक तरफ भगवा ध्वज थामे सेना थी रघुराई की, और दूसरी ओर खड़ी थी केवल भीड़ बुराई की। बजा बिगुल फिर शंख ध्वनि से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। विद्युत गत से वानर सेना दैत्य दलों पर टूट पड़ी। हर 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 महादेव के नभ तक गुंजित नारे थे। बैरी दल के आंखों के आगे दिन में ही तारे थे। गूंज उठी थी दसों दिशाएं शस्त्रों की टनकारों से। कोई असुर तीर से मरता, कोई खड़क के फारों से। ध्वनि गति से तलवारें आपस में टकराती थी। शोणित की धाराएं जाकर सागर में मिल जाती थी। मृत्यु वरण कर चुके युद्ध के प्रमुख वीर सब सारे। रावण आया पुष्पक रथ लेकर फिर सिंधु किनारे। भड़क रही थी अग्नि हृदय में रावण के प्रतिशोध की। टूट चुकी थी सब सीमाएं लंकेश्वर के क्रोध की। निज कर तल पर पर्वत लेकर लंकेश्वर चल सकता
है। दशकंधर के क्रोध ज्वाल से जल थल नभ जल सकता है। आओ सम्मुख राम, मैं अपना तुझको शौर्य दिखाऊंगा, वानर सेना के खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। रावण का प्रस्ताव राम ने हंस के स्वीकार किया, शांत भाव से ओज भरा फिर शब्दों का प्रतिकार किया। जीत सत्य की हो असत्य पर सत्य पुनः सत्यापित होगा, तीनों लोकों के कण कण में पुनः धर्म स्थापित होगा। राक्षस कुल की परछाई समर भूमि में खोएगी, पूरी लंका मातम के अंधेरों में ही रोएगी। अहंकार के सब अस्त्रों पर ध्वजा धर्म की भारी थी, अंत अधर्मी का तय था, बस दुर्गति की तैयारी थी। सभी देवता समर भूमि पे दृष्टि लगाए बैठे थे, लिखने को इतिहास देवगण सभा सजाए बैठे थे। दशकंधर के जीवन पथ की खंडित सब आशाएं थी, नाश निकट है अब लंका की उत्सुक दसों दिशाएं थी। मायावी रावण के सम्मुख दिव्य शस्त्र भी तीन हुए, पल भर को भगवान राम भी मानो संज्ञाहीन हुए। अगले पल ब्रह्मास्त्र धनुष से लावे जैसा दहक उठा, धर्म विजय की आशा पाकर पूरा त्रिभुवन महक उठा। लंकेश्वर ने प्राण त्यागते हुए राम का नाम लिया, देवों ने भी स्वर्ग लोक से प्रभु को विनती प्रणाम किया। जय श्री राम।